हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारी टाइप है मेकिंग कंप्लेंट। फॉर्मल लेटर की दूसरी टाइप शुरू करने जा रहे हैं, मेकिंग कंप्लेंट। तो मेकिंग कंप्लेंट का जो फॉर्मेट है वैसा ही होगा जैसे हमने किया था प्लेस एंड ऑर्डर का। तो लगभग जो शुरू का फॉर्मेट है, सेंडर एड्रेस वो सेम ही है, वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद डेट आएगी और उसके बाद आप जिसको कंप्लेंट कर रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, और फिर डियर सर या डियर मैडम और सब्जेक्ट जिसके लिए आप कंप्लेंट कर रहे हो। तो इसकी जो बॉडी ऑफ लेटर है वो डिफरेंट होगी जो हमने पहली टाइप की थी उससे। मेकिंग प्लेस एंड ऑर्डर से इसकी जो अपनी कंप्लेंट की जो बॉडी है वो कुछ अलग तरह की होगी। तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ फर्स्ट है तो वो वैसे ही इंट्रोडक्शन और आपका पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर वैसे ही होगा। आप अपना पर्पस अपने नाम के साथ अपना एड्रेस बता के अपना पर्पस बताओगे कि मैं लेटर लिख क्यों रहा हूँ, किसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो यानी इसमें आ जाएगा। तो दूसरे पैरे में आप क्या करोगे, गिव डिटेल अबाउट योर प्रॉब्लम। तो आप डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बताओगे। मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी थी, वो चीज़ डिफेक्टिव है, तो उसमें आप बताओगे कि मैंने ये चीज़ इस डेट को इस जगह से खरीदी थी और इसमें ये डिफेक्ट है। और उसके बाद हाउ हाउ टेल हाउ इट इफेक्ट यू, और आपका इस वजह से क्या नुकसान हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। टेल हाउ मैनी टाइम आस्क टू अथॉरिटी एंड देयर रिस्पॉन्स। आप बताओगे कि मैंने इस प्रॉब्लम को लेके आपके ठीक है अथॉरिटी से कई बार कहा भी है तो उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव ही आया है, ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मान लो आपने अब कंप्लेंट एक तो चीज़ की हो सकती है, एक किसी पर्सन की। अगर आप मान लो पोस्टमैन की प्रॉब्लम आप पोस्टमैन से रिलेटेड होती है कि या किसी ऑफिस किसी अधिकारी के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आप ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकते हो। उसमें भी ये तीनों पॉइंट डिस्क्राइब होंगे। मान लो आपने किसी पर्सन की किसी सर्विस को लेके ठीक है कंप्लेंट करनी है, तो आप कंप्लेंट करोगे, अपनी डिटेल बताओगे। मान लो कि मेरे इलाके में जो बस सर्विस है बहुत ज़्यादा कम है, तो आप डिटेल दोगे कि मैं इस जगह पे रहने वाला हूँ और वो क्या है कि मैं जहाँ जो बस स्टॉप है वहाँ पे बसेस बहुत कम ज़्यादा सुबह के टाइम बहुत कम रुकती हैं। तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम होती है कि जो सुबह काम पे जाने वाले लोग हैं वो सही टाइम पे अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाते, या लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चों ओल्ड पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद आप ये भी बताओगे कि मैंने अथॉरिटी को इसके बारे में कई बार लिखा भी है, न्यूज़पेपर में हमने ऐड भी दी है, और इस आदमी से हमने बात भी की थी पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये थर्ड सेकंड पैरा में आप लिख सकते हो। देखो चीज़ की जो किसी चीज़ से रिलेटेड आप कंप्लेंट कर रहे हो तो उसके लिए अलग तरह की वोकेबलरी और आएगी, और अगर आप किसी सर्विस की कर रहे हो तो उसके लिए अलग आएगी। अगर आप किसी पर्सन की कंप्लेंट कर रहे हो तो उसकी कंप्लेंट अलग आएगी। तो पैराग्राफ थर्ड है तो उसमें आप सजेशन दोगे कि उसे सल्यूशन उसका सॉल्व कैसे किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो कि आपने को रिक्वेस्ट करते हुए अपना लेटर ख़त्म कर देना है कि आई होप यू पे अटेंशन टू माई कंप्लेंट एंड होप अस यू डू सम फेवरेबल एक्शन इन आवर फेवर। तो आप इसमें ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप हमारा ठीक है कंप्लेंट सुनोगे, और उम्मीद है कि आप इसकी तरफ कोई सुधार करने के लिए, आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करोगे। तो एंड में यूर सिंसियरली आप अपना नाम लिख डाल के अपनी डेजिनेशन लिख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।